लंबा पेज लिखा उन्होंने, कहा कि राहुल गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, पार्टी में आधुनिक लोकतंत्र नहीं है, लंबे वक्त के बाद उन्होंने बोला ये तमाम बातें। देखिए, संजय गांधी जब थे तो वो भी किसी की बात नहीं मानते थे, ठीक है। उन्हीं के प्रोडक्ट है गुलाम नबी आज़ाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब एक दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी महामंत्री 90% वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे। उसी की प्रोडक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, उसी की प्रोडक्ट और कई नेता भी हैं, ठीक है। तो हर जो नेता आएगा आगे आएगा वो अपने हिसाब से जाने बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे कि उनको पसंद नहीं आते थे, उसमें एक मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनकी फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मुझे चांस मिला। मैं काम करता गया एनएसयू के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान, मेरे जोधपुर जिले का, फिर मैं एमपी बन गया, एक लंबी कहानी है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं। और जो मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके, ठीक है। ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार मैं कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। वो भी एक बहुत उभरते नेता थे, कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त जो टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आज़ाद साहब भी थे, ठीक है। आज़ाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों को 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राज्यसभा में आए हो 5-6 बार तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता है, सबको मिल भी नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की कि मैं किन को सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये
हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे उसमें आज़ाद साहब भी शामिल हैं। उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसयू में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आज़ाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। अब वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आने नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस वो कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। पर संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते हो, संजय गांधी दबाव में आकर हटा देते, जैसी उम्मीद है राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष एनएसयू का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कहा जा सकती। सर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, ऐसा बोला उन्होंने, लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हों व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर हैं। सर बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या? क्यों जा रहे हैं सर? नया धरातल तलाशने का एक-एक करके क्यों जा रहे हैं? जब उनका विदाई था, क्या बीजेपी का है? उनसे कहा कि हम उनको जरूरत पड़ी तो फिर लेके आएंगे, इस तरह का बोला। क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं? देखिए मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से हैं। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है,
मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती, मैं इतने कह सकता सर 28 तारीख को CWC भी है, उसमें क्या चुनाव हूँ। नमस्कार, थैंक यू। सर बिखराव कांग्रेस में रुकेगा क्या आपको लगता है? आयोग ने कुछ बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एससी आयोग के राजस्थान में आए उन्होंने कहा कि सर राजस्थान में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, मीडिया से बातचीत, और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि गुलाम जी मेरे साथ 42 साल से हैं, कांग्रेस ने कई अवसर उनको दिए हैं और ऐसे अवसर देने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोनिया जी चेकअप के लिए गई हैं अमेरिका, और ऐसे में गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा पीछे से देना ठीक नहीं है।